हेलो बच्चों, रिगन एकेडमी में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 जिसका एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। जिस लेसन का नाम है इंटीजर। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है पहला क्वेश्चन, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग दैट मीन्स जो नीचे दिया गया है डेट इज गिवन बिलो। ये सब नीचे जो दिया गया है क्वेश्चन ABCDE, इसका अपोजिट लिखना है। क्या लिखना है? अपोजिट। अपोजिट मतलब क्या होता है? उल्टा होता है। जिसको अपोजिट लिखना है मतलब हम क्या करेंगे, जो भी बातें दिया गया है उसका उल्टा लिखने की कोशिश करेंगे। चलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट यानी कोई या किसी के वेट में इंक्रीमेंट हो रहा है, तो उसका हम उल्टा क्या कह सकते हैं कि क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ओके, किसी का वेट बढ़ रहा है तो हम उसको वही कह सकते हैं कि उसका वेट क्या हो रहा है? घट रहा है, यानी डिक्रीज इन वेट। तो इसका आंसर क्या हम लिख सकते हैं? डिक्रीज इन वेट। डिक्रीज इन वेट। इंक्रीज इन वेट तो इसी को हम लोग उल्टा क्या कह सकते हैं कि डिक्रीज इन वेट। उसका वेट बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका वेट घट रहा है, डिक्रीज इन वेट। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 30 किलोमीटर नॉर्थ। 30 किलोमीटर नॉर्थ। 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो आइए हम लोग देखते हैं, समझते हैं इस चीज को। जैसे जब भी हम लोग बनाते हैं ऊपर ऐसे इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो जब भी किसी को आप बुक खोलोगे तो बुक के ऊपर जो होगा वो कौन सा डायरेक्शन होगा? नॉर्थ होगा। कौन सा होगा? नॉर्थ। ओके, और उसके जो नीचे होगा, नॉर्थ के नीचे अपोजिट में, तो क्या कहलाएगा? साउथ। क्या कहलाएगा? साउथ। ओके, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ, तो ये राइट साइड में क्या होगा? राइट साइड में ईस्ट, और लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड में कौन सा डायरेक्शन होगा? वेस्ट। ओके, ऊपर कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ। नीचे कौन सा डायरेक्शन है? नॉर्थ के अपोजिट साउथ, उधर ईस्ट और इधर वेस्ट। ओके, बात समझ में आ गया। चलिए अब हम लोगों को उल्टा लिखना है। क्या लिखना है? अपोजिट, उल्टा। चलिए हम लोग देखेंगे कि ये कह रहा है 30 किलोमीटर नॉर्थ। तो 30 किलोमीटर नॉर्थ का क्या मतलब है कि 30 किलोमीटर ऊपर जा रहा है नॉर्थ, तो इसका अपोजिट हम क्या कर सकते हैं? ऊपर ना जा करके नीचे जा रहा है, यानी क्या जा रहा है? साउथ में। ऊपर जा रहा है नॉर्थ में, कहीं नीचे जा रहा है साउथ में। तो चलिए देखते हैं 30 किलोमीटर नॉर्थ, इसका मतलब क्या है? हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कहाँ? नॉर्थ। तो नॉर्थ, तो इसका उल्टा क्या कह सकते हैं? साउथ। 30 किलोमीटर साउथ, इसको क्या कह सकते हैं? 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर साउथ। 30 किलोमीटर साउथ। 30 किलोमीटर साउथ। अच्छा चलिए, इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। 80 मीटर ईस्ट, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 80 मीटर। ये कह रहा है 80 मीटर ईस्ट, तो हम लोग कहेंगे इधर 80 मीटर वेस्ट। ओके, देखिए क्या कह सकते हैं इसको? 80 मीटर ईस्ट, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? आइए देखिए, 80 मीटर वेस्ट। 80 मीटर वेस्ट। अभी लॉस ऑफ RS 700। अच्छा, लॉस हो गया, कोई काम किया, लॉस हो गया, तो इसके अपोजिट हम क्या कह सकते हैं कि हमें मिला, गेन हुआ 700। आइए देखते हैं, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉस ऑफ 700 को लिख सकते हैं लॉस। दैट मीन्स यहीं पे अपोजिट, यहीं पे चेंज कर देंगे लॉस, यहीं पे क्या कर देंगे? गेन। गेन। अच्छा, लॉस हो रहा था तो गेन हो गया 700 का, तो इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं लॉस ऑफ 700, तो कह सकते हैं लॉस ऑफ
गेन लॉस ऑफ 700, तो इसको कैसे कर सकते हैं बताइए, गेन ऑफ 700, गेन ऑफ RS 700, सही है। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, 100 मीटर अबोव सी लेवल, सी लेवल जिसे लैंड होता है और इसके बाद क्या होता है, सी, समुद्र। तो समुद्र के लेवल से 100 मीटर अबोव, 100 मीटर सी लेवल से अबोव है, ऊपर है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका अपोजिट हमको क्या लिखना है, राइट अपोजिट, अपोजिट लिखना है। तो 100 मीटर ऊपर है तो हम इसको क्या कर दें, 100 मीटर नीचे है, 100 मीटर नीचे है, 100 मीटर अबोव तो 100 मीटर बिलो, अबोव बिलो, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 100 मीटर, इसको लिख सकते हैं 100 मीटर, जो अबोव है उसी को चेंज कर देना है, क्या लिख देंगे, जो अबोव है उसी को क्या कर देंगे, जो अबोव है उसी को क्या चेंज कर देंगे बिलो, 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 अबोव बिलो सी लेवल। ओके, चलिए आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। इंक्रीज का आ रहा है तो इसी को यहीं पे चेंज कर देंगे, इंक्रीज की जगह पे क्या कर देंगे, डिक्रीज। नॉर्थ तो इस नॉर्थ की जगह पे क्या कर देंगे, साउथ। ये कह रहा है 80 मीटर ईस्ट, तो ईस्ट की जगह पर हम क्या कर देंगे, वेस्ट, ईस्ट की जगह पर हम चेंज कर दिए। लॉस का रहा है तो हम इसकी जगह पे क्या कर देंगे, गेन। अब वो कर रहा है तो इसकी जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, बिलो। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। आप देखेंगे 2 में क्या कह रहा है, चलिए आइए पढ़ करके इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स एज इंटीजर्स विथ एप्रोप्रिएट साइन, मतलब कि जो भी ये चीजें दे रहा है उसको हम लोग साइन के साथ लिखना है, ठीक है। फॉलोइंग नंबर्स उसको हमें कैसे दिखाना है, इंटीजर्स के साथ दिखाना है और एप्रोप्रिएट साइन के साथ दिखाना है। चलिए जैसे देखते हैं हम लोग कोई चीज इंग्लिश में लिखा जाता है, ओके, कोई चीज इंग्लिश में लिखा है तो उसको हम मैथ के लैंग्वेज में कैसे दिखाएंगे, ठीक है। इसको आइए हम लोग समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि किसी भी लेवल से यदि ऊपर की बात करता है, किसी भी लेवल से यदि ऊपर की बात करता है तो हम उसको पॉजिटिव में दिखाते हैं। अगर जो किसी भी लेवल से, किसी रेफरेंस लेवल से यदि नीचे की बात करता है तो उसको हम लोग किस में दिखाते हैं, निगेटिव इंटीजर में। ओके, यदि एक आता है कि यदि हमें कोई चीज गेन हुआ, कोई चीज गेन होता है तो इसको हम लोग किस में शो करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर में। यदि वही चीज, किसी चीज का मुझे लॉस हो जाता है, किसी नंबर का लॉस हो जाता है तो हम लोग उसको किस में दिखाते हैं, निगेटिव इंटीजर में। ओके, आइए पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसके अनुसार उसी में समझते चलेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है कि एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग, मतलब कि एक एरोप्लेन है वो उड़ रहा है, एट अ हाइट, मतलब कि ये ऊंचाई पे उड़ रहा है, यानी ये ग्राउंड से क्या है, ग्राउंड से नीचे, इसका मतलब हम इसको क्या मान सकते हैं, निगेटिव। और ग्राउंड से ऊपर उड़ रहा है, एरोप्लेन तो ग्राउंड से ऊपर ही उड़ेगा ना, जमीन से नीचे तो उड़ेगा नहीं। तो एरोप्लेन क्या है, जमीन से ऊपर उड़ रहा है, क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो इसको हम लोग किस में दिखाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर में। 2000 मीटर, 2000 मीटर यानी 2000 मीटर हाइट पर। तो देखिए हाइट यानी ग्राउंड से ऊपर की बात कर रहा है, इसलिए हम इसको किस में दिखाएंगे, पॉजिटिव में। और कितना है, कितना मीटर ऊपर है, तो 2000, तो इसको 2000 दिखा देंगे, 2000 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। ओके, 2000 मीटर आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है अ सबमरीन इज मूविंग एट अ डेप्थ, डेप्थ मतलब जो उस किसकी बात कर रहा है, ऊपर की बात नहीं कर रहा है, नीचे की बात कर रहा है, सी में चल रहा है। किस में चल रहा है, सबमरीन, समुद्र में। तो सी लेवल से नीचे की बात कर रहा है। ओके, डेप्थ में, गहराई में सबमरीन है, पानी के नीचे नीचे चलता है। क्या चलता है, पानी के नीचे नीचे। तो वो डेप्थ में चल रहा है, डेप्थ में चल रहा है, कितना, 800 मीटर। तो डेप्थ की बात करेगा तो उसको हम लोग किस में दिखाएंगे, निगेटिव में, यानी निगेटिव। ओके, कितना नीचे है,
800 मीटर, 800 मीटर नीचे है, तो इसको 800 दिखाएंगे ऐसे, 800 मीटर। और इस तरीके से हमने इस बात को मैथ के लैंग्वेज में बताया कि -800 मीटर ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है। ए डिपॉजिट ऑफ ₹200। अब देखिए, सोचिए, डिपॉजिट किसे कहते हैं? जब हम बैंक में गए और उसमें पैसा जमा कर दिए, तो बैंक में पैसा जमा कर दिए तो उसे डिपॉजिट कहेंगे। और बैंक में पैसा जमा किए तो आपका पैसा क्या हुआ, बढ़ा। क्या हुआ, बढ़ा। तो उसको किस में हम लोग दिखाएंगे, पॉजिटिव में, क्योंकि पैसा तो बढ़ा। अगर वही विथड्रॉल करते, पैसा निकालते, तो आपका पैसा क्या हो जाता, घट जाता। जो पैसा का आपका लेवल था, डिपॉजिट किए तो क्या हो गया, बढ़ गया। और जो आपने विथड्रॉल किया, मतलब क्या किया, पैसा निकाल लिया। तो विथड्रॉल किया तो पैसा निकाला, तो आपका जो पैसा बैंक में रखा था वो क्या हो गया, कम हो गया, डाउन हो गया। ओके, तो आपने डिपॉजिट किया, पैसा बढ़ गया, तो इसको पॉजिटिव में दिखाएंगे। ओके, आइए क्वेश्चन देखते हैं। अ डिपॉजिट ऑफ ₹200, यानी 200 रुपीज आपने क्या किया, डिपॉजिट किया। तो आइए इसको दिखा, डिपॉजिट डेट मीन्स बढ़ा, यानी प्लस हाउ मेनी रुपीज, 200, देन वी कैन राइट लाइक दिस 200 रुपीज। ओके, आंसर। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। आइए क्वेश्चन डी को समझते हैं। कह रहा है क्वेश्चन डी में विथड्रॉल ऑफ ₹700, यानी विथड्रॉल मतलब क्या है, पैसा निकल रहा है। पैसा निकला मतलब पैसा आपका क्या हो गया, घट गया। पैसा घट गया यानी इसको डाउन दिखाएंगे। डाउन मतलब माइनस, तो विथड्रॉल हो गया तो पैसा क्या हुआ, माइनस हो गया। तो इसको किस में दिखाएंगे, माइनस। कितना विथड्रॉल हुआ, 700 रुपीज। तो इसको कैसे दिखाएंगे, 700 रुपीज, आंसर। ठीक है। आइए चलिए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट, हाइट पे, हाइट की बात कर रहा है। हाइट, तो इसको हम लोग किस में दिखाएंगे, पॉजिटिव में। ठीक है। 200, तो 200 के लिए 2000, तो 2000 के लिए 2000 दिखाया, मीटर के लिए मीटर। जब हाइट की बात किया तो हमने प्लस में दिखाया। अ सबमरीन इज मूविंग, डेप्थ की बात कर रहा है, गहराई की, डेप्थ गहराई, डाउन मतलब माइनस। ओके, अप मतलब प्लस, डाउन मतलब माइनस। कोई चीज़ बढ़ जाए प्लस, कोई चीज़ घट जाए माइनस। ठीक है, तो ये -800 मीटर। ठीक है, डेप्थ मतलब माइनस। अब देखिए ये डिपॉजिट हो रहा है, क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, मतलब पैसा आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इसको किस में दिखाएंगे, पॉजिटिव में। और 200 है तो 200 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे विथड्रॉल हो रहा है, क्या हो रहा है, विथड्रॉल मतलब पैसा निकाल लिया किसी ने पैसा विथड्रॉल किया अपने बैंक में जाकर के अकाउंट से। इसका मतलब क्या है कि पैसा उसने निकाल लिया मतलब क्या हुआ, पैसा आपका कम हो गया। विथड्रॉल इसके लिए कम हो गया, इसके लिए -700। ओके, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी जो भी ये सारे नंबर दिए हैं, इंटीजर नंबर दिए हैं, उसको किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर। किस पे रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन सबसे पहले बनाएंगे और इसके बाद जो सारे नंबर दिए हैं उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ओके, ज़्यादा थोड़ा ही कुछ है। आइए चलिए हम लोग करते हैं और देखते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं ए को। सबसे पहले ए +5, क्या दिया है ये, +5। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं। नंबर लाइन +5, इसका मतलब पॉजिटिव वाला नंबर क्या होना चाहिए, ज़्यादा। चलिए एक नंबर लाइन बनाते हैं ऐसे। ओके, यहाँ पे क्या रखेंगे, 0, -1, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, और ऐसे ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। चलिए अब हम लोगों ने नंबर लाइन बना लिया और इस पे हम लोगों को क्या रिप्रेजेंट करना है,
+5। तो देखते हैं ये 0 के इधर क्या होता है, माइनस वाला, 0 के उधर क्या होता है, प्लस वाला। तो उधर प्लस वाले में 5 को हमें देखना है, तो 5 ये रहा। तो इसको हम 5 के ऊपर एक छोटा सा एरो बना करके और इसको दिखा देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ये क्या कहेंगे कि ये है +5। ओके, बात समझ में आया। तो सबसे पहले ये इसको हम लोग क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोग ध्यान देंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें कौन सा नंबर रिप्रेजेंट करना है। अगर जो प्लस वाला दिखाना रहेगा तो क्या करेंगे, नंबर लाइन पे प्लस वाला ज़्यादा नंबर लिखेंगे। अगर जो माइनस वाला दिखाना रहेगा ज़्यादा तो हम लोग माइनस वाला ज़्यादा करेंगे। ओके, अभी जिसमें इसमें देखिए क्या था, प्लस वाला था, तो हमने क्या किया, 0 इधर रखा और प्लस वाला सारे नंबर इधर, और +5 को ऊपर हमने रिप्रेजेंट कर दिया एरो बना करके। ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आइए, इसको पहले बना देते हैं, चलते हैं बी पर। बी देखिए कितना दिखाना है, -10। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि -10 को दिखाना है। जब -10 दिखाना है तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे और इस पर ध्यान रखेंगे कि माइनस वाला जो है ज़्यादा होना चाहिए। ओके, तो उसी के हिसाब से हम एक नंबर लाइन, सबसे पहले एक नंबर बना दिए, नंबर लाइन, एक लाइन बना दिए और इधर से ही चालू करते हैं। क्या, -11। -10 दिखाना है तो एक ज़्यादा ले लेते हैं। ओके, -11, -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0। और थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं, 1 तक दिखा दें। थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं, 1। और ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। इधर भी ये कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ओके, अब हम लोगों को देखेंगे कि इसमें दिखाना क्या है, -10। तो इधर से देखेंगे 0 के उधर प्लस वाले, 0 के इधर माइनस वाले। तो इधर देखते हैं -10, इधर है -10। तो इसी -10 के ऊपर एक एरो बनाएंगे और इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये कहेंगे क्या है, -10 बन गया हमारा -10। ओके, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सी। चलिए, बी हो गया। चलिए, आप लोग इसको होल्ड करके बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, स्किप करके पीछे कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं। सी में किसको रिप्रेजेंट करना है, +8। सी में हमको किसको रिप्रेजेंट करना है, +8। ओके, तो +8 बनाने के लिए इसका मतलब नंबर लाइन पर हम प्लस वाला ज़्यादा नंबर शो करेंगे, तभी तो +8 तक पहुंच पाएंगे। ओके, आइए हम लोग बनाते हैं। पहले सबसे पहले एक लाइन खींचा। ओके, इधर मान लिए -1 और ये रहा 0। अब बराबर डिस्टेंस पर देंगे। ठीक है, जैसे ये रहा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ऐसे बढ़ते हुए कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये भी ऐसे -1, -2 बढ़ते हुए कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। अब हम देखेंगे कि हमें रिप्रेजेंट किसको करना है, तो किसको रिप्रेजेंट करना है, +8। तो इसे 0 के उधर प्लस वाले, हाँ उधर ही जाना है, +8। तो देखिए इसमें काउंट देखेंगे अरे ये रहा 8, तो इसी के ऊपर एक एरो बनाकर +8 हो गया रिप्रेजेंटेशन +8 का। ओके, आप लोग इसको होल्ड करके इसको आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, जो पीछे का इरेज कर दिया मैंने उसको बैक जा करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, चलिए आइए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का ही डी वाला पार्ट। चलिए आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए डी में देखेंगे -1 रिप्रेजेंट करना है। क्या रिप्रेजेंट करना है, -1। तो सबसे पहले आइए एक नंबर लाइन बनाते हैं। इसमें बहुत छोटा सा नंबर लाइन मैंने बना दिया क्योंकि -1 ही रिप्रेजेंट करना है। यहाँ दिखाया 0, इधर दिखाया 1, इधर दिखाया 2, इधर दिखाया -1, इधर दिखाया -2। अब इसको ये भी बता देंगे कि नहीं ये रुका नहीं है, इनफाइनाइट तक जाएगा। ये भी 2 तक ही नहीं रुकेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके,
चलिए अब क्या रिप्रेजेंट करना है, -1, तो इसमें देखेंगे 0, उधर +1, इधर -1, ये लिखा भी है -1, इसी के सर के ऊपर एरो बनाएंगे। ओके, एरो बना करके हम दिखा दिए -1 हो गया रिप्रेजेंटेशन। सबसे आसान क्वेश्चन है ये। चलिए आइए अब हम लोग देखेंगे ई वाले को। ई में क्या रिप्रेजेंट करना है, -6 को, नंबर लाइन पर -6 को रिप्रेजेंट करना है। अब -6 तो हम इसको देख रहे हैं कि -6 यानी माइनस वाला ज़्यादा लिखना पड़ेगा, माइनस वाला ज़्यादा लिखना पड़ेगा, तो माइनस वाला को ज़्यादा करते हैं। आइए पहले सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाते हैं। ओके, इधर देखिए -6 है तो एक ज़्यादा से चालू करते हैं, किससे, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -2, -1, 0, 1, 2, ये 2 तक रुकेगा नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। क्या ये -7 तक ही है, नहीं, इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, बात समझ में आया। अब हम देखेंगे क्या रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है, -6 को, तो देखेंगे इसमें -6 यही है। ओके, तो इसी के ऊपर एक एरो बना देंगे। क्या बना दिया, एरो। अब यहीं पे ऐसे -6 और -6 हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट था और इसी तरह करते करते सब खत्म हो गया। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके, आइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है एडजेसेंट फिगर इज ए वर्टिकल नंबर लाइन। जो फिगर दिया है ये वो वर्टिकल नंबर लाइन है। ओके, वर्टिकल नंबर लाइन है और कह रहा है रिप्रेजेंटिंग इंटीजर, मतलब ये जो नंबर लाइन दिया है उस पे इंटीजर रिप्रेजेंट है। ओके, इंटीजर क्या, 1 2 3 4, 0 से लेकर के 1 2 3 4 और क्या -1 -2 -3 यही हो सकता है। ओके, ऑब्जर्व इट एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। क्या करना है, इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है। किसको, इस हमको नहीं, नंबर लाइन को। किसको ऑब्जर्व करना है, इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और इसको समझना है। ओके, और देख इसी में सारा क्वेश्चन इसी से पूछेगा। आइए चलिए इसको ऑब्जर्व करते हैं, एक बार देखते हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे 0 दिया है ना, क्या दिया है, 0। इस और क्या दिया है, कुछ ऊपर जा रहे हैं। आपको ये बात पता है कि ऊपर जाने पर हम लोग किसको डिनोट करते हैं, प्लस को। ऊपर किसको, प्लस को, और इससे नीचे 0 से ऊपर प्लस और 0 से नीचे माइनस। अच्छा चलिए देख भी लेते हैं, आइए आइए आइए। देखिए ये 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 +8 दिखाया है ना, मतलब कि एक एक ठो जो लाइन खींचा गया वो किसको डिनोट कर रहा है, एक एक इंटीजर को। अब देखिए 0 के बाद नीचे हम लोग जाएंगे तो क्या होगा, माइनस, -1 -2 -3 -2। एच किस पोजीशन पे है, -2 पोजीशन पे, -3 -4 -5 -6। जी किस पोजीशन पे है, -6 -7 -8। एफ किस पोजीशन पे है, -8 -8 -9 -10। हो, -10 ही क्या है, लास्ट इसमें दिया है। लास्ट तो नहीं हो सकता क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जाएगा, ऊपर भी इनफाइनाइट तक जाएगा। ये बात पता है। ये क्वालिटी लाइन की भी है कि लाइन भी क्या होता है, इनफाइनाइट तक जाता है, दोनों नो एंड पॉइंट। और ये हमारा जो इंटीजर्स हैं, नंबर्स हैं, वो भी क्या है, इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हम इसको ये नहीं कहते कि यही है 10 तक ही दिया है। हाँ, ये -10 तक है। ई किस पोजीशन पे है, -10। ओके, आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है डी। आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ पॉइंट डी इज +8, इफ पॉइंट ए देखिए क्या कह रहा है, ए क्या कह रहा है, जो पॉइंट डी है
वो +8 पे है। यस ऑफकोर्स +8 पे है, डी आप +8 पे तो है ही, वो दिख रहा है। ओके +8 पर है, देन विच पॉइंट इज -8। ओके ये क्या है देखते हैं, काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डी +8 पर है, तो -8 जाने के लिए हमें क्या नीचे जाना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए ये 0 रहा, 0 दिख रहा है, इधर देखिए इधर 0, फिर इधर आया तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, तो -8 किस -8 पोजीशन पर कौन सा है अल्फ़ाबेट, एफ है, तो इसके लिए क्या कहेंगे, इसके लिए आंसर क्या लिखेंगे, एफ आंसर। ओके एफ है, क्या है, एफ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच पॉइंट जी इज ए निगेटिव इंटीजर और ए पॉजिटिव इंटीजर्स। जी, चलिए जी के बारे में क्या कह रहा है कि जी जो है, जी ये है जी, तो पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव, ये बताना है। तो अभी कब से हम लोग देख रहे हैं कि 0 से ऊपर पॉजिटिव है, 0 से नीचे निगेटिव, तो ये 0 से नीचे है ना जी, तो जी किस पोजीशन पे है, निगेटिव, क्या कहेंगे, निगेटिव। तो बी का आंसर क्या होगा बताइए, बी का आंसर निगेटिव, क्या लिखेंगे, निगेटिव। कहाँ है बताइए, निगेटिव है। ओके निगेटिव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं सी। अगला क्वेश्चन सी क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन सी कह रहा है राइट इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई, मतलब वो इंटीजर लिखना है जो बी और ई के लिए है। तो हम लोग देखेंगे बी के लिए बी किस पोजीशन पर है और ई किस पोजीशन पर है, उसी इंटीजर का हम लोग वैल्यू लिख देंगे। तो देखिए सी कैसे लिखे, सी बी किस पोजीशन पर है बताइए, बी किस पोजीशन पर, चलिए काउंट कर लेते हैं। 1 क्यों, 0 है ना, 0 1 2 3 4, बी 0 से ऊपर है, बी यहाँ है और ये 0 यहाँ है, तो 0 से ऊपर देखिए, ऊपर जाएंगे तभी ना होगा, 0 इसके बाद 1 2 3 4, बी किस पोजीशन पे है, 4 पोजीशन ऊपर, मतलब +4, इसको कैसे दिखाएंगे, +4। और ई किस पोजीशन पर है, आइए ई को देखते हैं, ई कहाँ है, ई नीचे है, 0 से 0, इधर देखिए 0 0, ये रहा 0, 0 से नीचे है ई। अभी हम लोग काउंट किए थे शुरू में, अब भी काउंट करके फिर देख लेते हैं, 1 2 0, इसके बाद -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, वाह, ई किस पोजीशन पे है, -10, तो ई के इसको क्या लिखेंगे, -10 आंसर। ये भी आंसर, इसको भी आंसर लिख लीजिए, ऊपर इसको भी आंसर। ओके बात समझ में आया। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर डी। विच पॉइंट मार्क्स ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लेवल लिस्ट वैल्यू, विच पॉइंट मार्क्ड ऑन दिस नंबर लाइन हैज द लिस्ट वैल्यू। ओके लिस्ट वैल्यू, तो सबसे कम वैल्यू किसका, सबसे लिस्ट वैल्यू यानी सबसे नीचे कौन सा है, चलिए देखते हैं। ये क्या दिया है, 0, ऊपर जाएंगे तो प्लस यानी वैल्यू बढ़ेगा, और नीचे जाएंगे तो वैल्यू घटेगा। तो ये क्या कह रहा है कि सबसे कम वैल्यू बताइए, तो हमें नीचे जाना पड़ेगा। चलिए नीचे चल के देखते हैं, सबसे नीचे ई है, सबसे नीचे पॉइंट क्या है, ई ही है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, लिस्ट पॉइंट। लिस्ट पॉइंट क्या होगा हमारा, पॉइंट ई, ठीक है। तो इस तरीके से डी का आंसर हम लोग क्या करेंगे, डी ये होगा ई आंसर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर ई को देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए ई पे चलते हैं, कह रहा है अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। जैसे जो ऑल पॉइंट्स दिया है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़का को लिखेंगे, बड़का के बाद उससे छोटका को, उसके छोटका को, फिर उससे भी छोटका को, उससे भी छोटका। डिक्रीजिंग मतलब क्या, छोटा छोटा छोटा, डाउन डाउन डाउन। डिक्रीजिंग मतलब क्या, बड़ा फिर उससे डाउन, फिर उससे डाउन डाउन, डी से डिक्रीजिंग, डी से डाउन, तो डाउन डाउन लिखना है, ठीक है। ओके समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए डाउन, तो हम देखेंगे कि ऊपर से ही तो डाउन नीचे आएंगे,
क्योंकि ऊपर वाला का वैल्यू क्या है, प्लस है। धीरे नीचे 7 6 5 4 2 1 0, फिर ये 0 आ गया, फिर -1 -2, ये ई का वैल्यू क्या था, -10। तो इसी तरीके से तो सबसे पहले हम ऊपर देखेंगे तो क्या दिख रहा है, डी। इसके बाद क्या दिख रहा है, सी। ठीक है, इसके बाद क्या दिख रहा है, सी के बाद नीचे बी, फिर बी के बाद क्या है, ए हो गया। ए के बाद क्या है, एच। एच के बाद क्या हो गया, जी। जी के बाद क्या हो गया, एफ। एफ के बाद क्या हो गया, ई। ठीक है, यही क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे पहले ऊपर डी +8 था, फिर सी, फिर बी, ए, एच और ई वाला क्या था, -10। यानी ऊपर से नीचे हम लोग डी, सी, बी, ए, एच, जी, एफ, ई। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ टेम्परेचर्स ऑफ 5 प्लेसेस इन इंडिया ऑन द पार्टिकुलर डे ऑफ द ईयर। ओके, देखिए ये कह रहा है कि ये सारे प्लेसेस हैं, जैसे सियाचिन हो गया, शिमला हो गया, अहमदाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, श्रीनगर हो गया। तो ये सारे प्लेसेस हैं और उनका टेम्परेचर दिया है। जैसे टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो, 2 डिग्री सेल्सियस दिया है, 30 डिग्री, ऐसे सब टेम्परेचर दिया है। तो इसको हमें क्या करना है, आगे हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और देखेंगे। चलिए आगे क्वेश्चन पढ़िए और देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर ए में कह रहा है, देखिए क्या, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स इन द ब्लैंक कॉलम। जैसे जो ये ब्लैंक कॉलम दिया गया है उसका टेम्परेचर लिखना है कैसे, इंटीजर में। ओके, तो आप लोगों को मैं सबसे पहले ही बता चुका हूँ पिछले क्वेश्चंस में ही कि जब किसी लेवल से ऊपर की बात करेगा तो इसको हम लोग इंटीजर में कैसे दिखाते हैं, पॉजिटिव। और जब किसी लेवल से नीचे की बिलो की बात करेगा तो उसको हम लोग किस में दिखाते हैं, निगेटिव में। ओके, इसी चीज़ को हम लोग फॉलो करते हुए ए को सॉल्व करेंगे। देखिए ए कह रहा है, ये कह रहा है कि इसको भरना है। ठीक, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस बिलो क्या कह रहा है, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, बिलो की बात कर रहा है तो बिलो का मतलब क्या है कि माइनस। बिलो का हम लोग कैसे, बिलो दिया है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं क्या दिया, 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। ये भी बिलो की बात कर रहा है तो इसको भी किस में दिखाएंगे, -2 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब ये क्या कह रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस एबो 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें किसका बात करने लगा, एबो। किसका बात कर रहा है, एबो मतलब क्या हो गया, प्लस 30 डिग्री सेल्सियस। अब क्या कह रहा है इसमें, आगे नेक्स्ट देखेंगे, दिल्ली का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस एबो 0 डिग्री सेल्सियस। ये जो दिल्ली का टेम्परेचर है एबो है 0 डिग्री से कितना, 20 डिग्री। तो 20 डिग्री, तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, प्लस एबो है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखेंगे श्रीनगर का टेम्परेचर कितना कह रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस बिलो है 0 डिग्री से। तो इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, -5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देखिए आइए फिर से हम लोग फिर से मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखिए बिलो की बात कर रहा था, बिलो, तो बिलो के लिए हमने क्या किया, -10 डिग्री सेल्सियस। ये 2 डिग्री सेल्सियस बिलो, तो माइनस बिलो मतलब क्या, 2 डिग्री सेल्सियस को हमने किस में दिखाया, माइनस में। अब ये देखिए कह रहा है एबो मतलब क्या, प्लस। एबो मतलब क्या, प्लस। बिलो मतलब क्या, 5 डिग्री सेल्सियस नीचे। इसका मतलब क्या है, 5 डिग्री सेल्सियस बिलो मतलब क्या हो, इसको हम किस में दिखाएंगे, माइनस में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन बी क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन बी यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन ए हम लोगों ने यहाँ देखा, क्वेश्चन बी यहाँ हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ए, क्वेश्चन बी, तो चलिए पढ़ते हैं। कह रहा है क्वेश्चन बी, फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, प्लॉट द नेम
ऑफ द सिटी अगेंस्ट इस टेम्परेचर। जो इसका टेम्परेचर है वो नंबर लाइन पे शो करना है, ठीक है, टेम्परेचर के अनुसार सिटी को। तो सबसे पहले देखिए हम लोग देख रहे हैं, ये इसमें नंबर लाइन बनाया है, ठीक है, इसमें देखेंगे तो हम लोग नंबर लाइन बनाया है। आइए हम लोग नंबर लाइन बना लेते हैं, चलिए ठीक है। चलिए देखिए हमने ये नंबर लाइन को बना लिया। अब जो टेम्परेचर दिया है उसी टेम्परेचर को देखते हुए इन सिटी को दर्शाना है। सबसे पहले देखते हैं सियाचिन। सियाचिन का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। देखिए सियाचिन का टेम्परेचर कितना है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो -10 डिग्री सेल्सियस जहाँ होगा वहाँ पे हम ऊपर क्या दिखा देंगे? सियाचिन। जैसे -10 डिग्री है तो इसके ऊपर क्या लिख देंगे? एरो बना करके सियाचिन। देखिए चलिए सियाचिन हो गया। ये देखिए सियाचिन हम लोग -10 पे दिखा दिया। अब आगे देखेंगे कि शिमला का टेम्परेचर कितना है? -2 डिग्री सेल्सियस। तो शिमला को हम लोग वहीं दिखाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर नंबर लाइन पे क्या होगा? -2। ओके चलिए देखते हैं -2 इसमें कहाँ दिया है? -2 आइए देखते हैं। देखिए ये 1, देखिए 0, -1, -2, तो ये है -2। ये क्या है? -2। -2 पे कौन है? शिमला। आइए दिखाते हैं शिमला। देखिए -2, -3, -4, -5, ये -5 है, ठीक है। तो हमने शिमला दिखा दिया। अब हम लोग किसको दिखाएंगे? देख लेते हैं। शिमला के बाद अहमदाबाद का टेम्परेचर कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में 30 डिग्री सेल्सियस यही है। इसको क्या दिखाएंगे? अहमदाबाद, AH अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद। अब देखते हैं दिल्ली का टेम्परेचर कितना है? +20 डिग्री सेल्सियस। तो +20 डिग्री 20 यही है, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर कितना है? दिल्ली है। ये जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस वो क्या है? दिल्ली, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट श्रीनगर। तो श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है? देखिए श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है? -5 डिग्री सेल्सियस। तो जहाँ -5 डिग्री सेल्सियस होगा वहाँ पे क्या होगा? श्रीनगर। तो यहाँ पर ऐसे दिखा देते हैं श्रीनगर, देखिए इसको ऐसे दिखाते हैं। श्रीनगर, समझ में? -5 पे हम किसको दिखाएंगे? श्रीनगर को। ऊपर ये 2 डिग्री -2 डिग्री पर शिमला। आइए अब हम लोग देखेंगे सी को। सी में कह रहा है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस। तो सबसे ठंडा प्लेस कहाँ है? विच वन इज द कूलेस्ट प्लेस। कूलेस्ट प्लेस का क्या मतलब है? कि जो सबसे ठंडा हो। तो सबसे ठंडा हम देखेंगे यहाँ पे। आइए नंबर लाइन पे, ये सब पॉजिटिव में टेम्परेचर है, यानी टेम्परेचर 0 से कितना है? अबो है, ऊपर है। तो हम लोग बिलो देखेंगे, टेम्परेचर डाउन देखेंगे। टेम्परेचर डाउन तो क्या? सबसे ठंडा, कूलेस्ट। तो देखिए 0, 0, 0, 0 ये रहा -10। तो सियाचिन का टेम्परेचर क्या है? सबसे ठंडा है। सियाचिन का टेम्परेचर क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से सियाचिन के टेम्परेचर को हम लोग क्या कह सकते हैं? कि यह सबसे कूलेस्ट है, कूलेस्ट टेम्परेचर है। यहाँ पे क्या है? सबसे डाउन टेम्परेचर है। तो आइए देखते हैं सी का आंसर कहाँ लिख दें, बताइए। सी का आंसर, सी इधर देखिए, सी को समझिए। यहाँ पर सी लिखेंगे, सियाचिन। इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? विच इज द कूलेस्ट प्लेस। तो सबसे कूलेस्ट प्लेस कौन सा है? सबसे कूलेस्ट प्लेस है सियाचिन, -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसको क्या लिखेंगे? सियाचिन, SIACHIN।
ठीक है, चलिए सबसे कूलेस्ट प्लेस से हो गया। अब आगे देखेंगे, कह रहा है राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस। मतलब उस प्लेसेस का नाम बताइए जहाँ पर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से क्या है, ऊपर है। ठीक है, तो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो आइए देखते हैं 10 डिग्री सेल्सियस से सबसे ऊपर कहाँ है। तो देखिए यही है 10 डिग्री सेल्सियस, तो 15 है, 20 है और 30, यानी 2 जगह पे। कहाँ कहाँ है, दिल्ली में है और अहमदाबाद में है। चलिए आइए डी क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले क्या है, दिल्ली। दिल्ली कितना है टेम्परेचर यहाँ पे, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। एक और प्लेस का नाम बताइए, अहमदाबाद, अहमदाबाद। इसका टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। आंसर, ठीक है, इसको भी लिख दीजिए आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के चारों क्वेश्चंस को हमने सॉल्व कर दिया, A B C D। ये देखिए यहाँ पे कह रहा था इस जितने सारे टेम्परेचर दिए हैं उसको इंटीजर में लिखना था। B कह रहा था यहाँ पर नंबर लाइन पर शो करिए। C कह रहा था कि सबसे सियाचिन, सबसे कूलेस्ट, सबसे ठंडा कौन सा है, कौन सा जगह है, कौन सा प्लेस है, तो वो है सियाचिन, -10 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद कह रहा था कि 10 से 10, क्वेश्चन नंबर 4 ये जो डी है, क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा था कि 10 से जो ज़्यादा टेम्परेचर, तो देखिए ये नंबर लाइन पर 10 ये है, तो 10 से ज़्यादा, 10 से ये 10 है, 10 है, 10 से ज़्यादा, तो ज़्यादा क्या आएगा, 20 आएगा और 30 जो दिल्ली में है और अहमदाबाद में है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। ओके।